नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। नाम है दीपक गुप्ता। लगातार राजस्थान की सत्ता से यही खबरें सामने आ रही हैं कि जिस बैठक का बहिष्कार किया गया था, अब दोबारा बैठक कब बुलाई जाएगी, क्योंकि विधायकों का रुख देखने के लिए, विधायकों का एक मन में क्या उथल पुथल है नए सीएम फेस को लेकर, उसको जानने के लिए सोनिया गांधी के द्वारा उस बैठक को बुलाया गया था। लेकिन सोनिया गांधी की उस यानी कि आलाकमान की उस बैठक का बहिष्कार किया गया, जिसके बाद कई सारे सवालात खड़े हुए थे कि अगर उस बैठक का बहिष्कार किया गया है तो अगली बैठक कब बुलाई जाएगी। तो अगली बैठक का इंतजार कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली बेंच को लेकर फैसला लेना था, जो उनके तमाम समिति के सदस्य हैं कि वो क्या फैसला लेते हैं। कहीं ना कहीं अजय माकन पर भी आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने पायलट गुट का समर्थन किया था। उन्होंने अपने उस पद से इस्तीफा दिया था जब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने थे, तो कई सारे मंत्रियों ने इस्तीफा देकर खड़गे की दोबारा अध्यक्षता वाली उस बेंच में, उस कमेटी सदस्यता में अपनी भागीदारी दी थी। लेकिन अब दोबारा से सवालात यही खड़े हो रहे हैं कि राजस्थान की सत्ता पर एक बड़ी बैठक कब बुलाई जाएगी, क्योंकि सवालात अब भी वही बने हुए हैं कि जो विधायकों का रुख रहा है हमेशा से, वो रहा है गहलोत के समर्थन में, और पायलट के खिलाफ अगर रहा भी था तो उसके पीछे की वजह तो देखिए कि उनको बागी, उनको धोखेबाज, उनको गद्दार कहा गया। अब ये भी समझना जरूरी है, लगातार उनको बागी, धोखेबाज, गद्दार कहा जा रहा है, तो ऐसे में तो आने वाले वक्त में भी वो सीएम नहीं बन सकते, फिर रघु शर्मा, बीडी कल्ला या फिर किसी और की तरफ रुख करना पड़ेगा। अब सवालात जब जनता के बीच यही सारे बन रहे हैं तो उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश भी कर रहे हैं, और सवालों का जवाब भी विधायकों को ही देना पड़ेगा। विधायकों का यह कहना है कि करीब 60 से ज्यादा विधायकों का कहीं ना कहीं रुख जो है वो इस वक्त आला कमान की तरफ है, और ये रुख बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन पायलट के समर्थन में भी जैसे राजेंद्र सिंह गुणा, दिव्या मदेरणा, खचारियावास, तमाम ऐसे नेता हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर पायलट को सीएम नहीं बनाया, राजेंद्र सिंह गुणा ने साफ कहा था कि अगर पायलट को सीएम नहीं बनाया तो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जितने ही विधायक बचेंगे, जितने उसमें विधायक बैठ सकेंगे। तो ये सारी जानकारी जनता के बीच सामने आई, जो चौंका देने वाली, जो हैरान कर देने वाली थी। लेकिन अब इन्हीं सब बातों को लेकर सवालात किए जा रहे हैं कि जो हालात बन रहे हैं उन हालातों को क्या इशारे के तौर पर देखा जा रहा है राजस्थान की सत्ता में। तो ये जानकारियां हैं कि दोबारा से बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन उस बीच कुछ बड़े यहां पर खेल होने हैं राजस्थान की सत्ता में भी, और पायलट और गहलोत के साथ भी। जैसे 8 दिसंबर को नतीजा आएगा हिमाचल चुनाव का, और हिमाचल का कल चुनाव भी है। पायलट ने बहुत ताबड़तोड़ दे लिया करी, अगर वहां पर सफल हो जाते तो पायलट को आगे इनाम भी दिया जाएगा। उनका कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा पद का जो इनाम अभी भी पेंडिंग पड़ा है सोनिया गांधी के समय से, उसका भी इंतजार रहेगा। और उसके बाद अगर बात करें तो विधायकों पर भी रुख साफ कर देंगे, क्योंकि पायलट अगर कुछ अच्छा करके दिए तो पायलट की बात भी सुनेंगे यहाँ पर खड़गे। उसके बाद दूसरी बारी आती है यहाँ पर गहलोत को लेकर। गहलोत गुजरात में अगर कोई बड़ा खेला कर देते हैं और पायलट अगर हिमाचल में कोई बड़ा खेला कर देते हैं तो दोनों पर फैसला ले पाना खड़गे के लिए मुश्किल होगा। लेकिन बैठकों से कई सारे मसले हल हो सकते हैं, और बैठक ही यहाँ पर राजस्थान की सत्ता में एक आखिरी फल, एक आखिरी कहीं ना कहीं निष्कर्ष का नजरिया नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई बड़ा हल निकल सकता है इस बैठक से। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या कोई अचानक बैठक बुलाई जानी चाहिए? अगर ऐसा होता है तो उस बैठक में क्या फैसला होना चाहिए? क्या सचिन के नाम पर सीएम पद कर देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।